मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए। ये बात आप लोगों को पता ही है कि जैसे ही क्लास ऑनलाइन है ना होता है, स्टार्ट होता है, बस हमें क्या होना होता है, करना होता है, मतलब आप बच्चों को क्या करना होता है, अटेंडेंस बनाना होता है। ये बात आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं ये बात रिपीट कर देती हूँ ताकि जो मिसमाइंड हो गए, मतलब जिनके ख्याल से ये बात निकल गया, वो अटेंडेंस बना ले, है ना। तो आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिए, मस्ट है। और जो वीडियो देखते हैं, है ना, तो वो अपने अटेंडेंस भी बनाइए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इसे करना भी चाहिए। ओके, तो आपके लिए ही ये सारी पढ़ाई हो रही है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो पहले तो अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे आज की। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग नोटबुक में ही अभी पढ़ रहे हैं, अभी बुक का नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, नोटबुक में ही पढ़ रहे हैं। आज जो मैं नोटबुक में आपको दूंगी वो है ना कल वाले से ही रिलेटेड है। कल वाले से रिलेटेड मीन्स कि हम आज वेजिटेबल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कल मैंने कुछ वेजिटेबल्स नेम लिखाए थे 15, तो आज भी मैं 15 वेजिटेबल्स नेम लिखाऊंगी। टोटल हो जाएगा कितना, 30, है ना। 15 कल, 15 आज, तो 30 हो जाएगा। और उसमें से कुछ नाम जो भी मैंने लिखाया वो नाम जान भी रहे हैं, और कुछ आज लिखाऊंगी जो आप जानते भी होंगे या आपके लिए कुछ नया भी होगा, है ना। मैंने कल वेजिटेबल्स के बारे में कुछ बातें बताई थी कि जो सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि उसमें पोषक तत्व होते हैं, ताकत होता है ना। उसे खाने से हमें विटामिन्स मिलता है, हर प्रकार का विटामिन्स ना मिनरल्स मिलता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, और हम ताकतवर रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। ओके, तो मैंने बताया था आपको कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, है ना, प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए, उचित मात्रा में खाना चाहिए। और इसे जैसे छोटे बच्चे हैं, फ्रूट्स तो पसंद है लेकिन वेजिटेबल्स नहीं, बल्कि ये ख़राब बात है। हमें हर प्रकार के खाने को खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स को तो खाना चाहिए। आप छोटे बच्चे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हालांकि वो सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो टेस्ट में बस अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बट वो जितने टेस्टी होते हैं उतने ही हमारे सेहत पे बुरा प्रभाव डालते हैं, है ना, बैड इफ़ेक्ट डालते हैं, जिससे हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। और अगर हम कमज़ोर होते हैं और होंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है और होती भी है। इसीलिए हमें हेल्दी फूड पे ध्यान देना चाहिए और उसका ही सेवन करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने ये भी बताया जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, और सभी पार्ट का अलग अलग यूज़ होता है ना, और सभी पार्ट को अलग अलग प्रकार से खाते हैं। उसी तरीके से वेजिटेबल्स का भी पार्ट होता है। आप बताइए कैसा पार्ट होता है। तो कुछ वेजिटेबल ज़मीन के अंदर होते हैं, दैट मीन्स कि वो रूट वाला पार्ट हो गया, जड़ वाला पार्ट हो गया, तो उसे खाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स पेड़ के फल के रूप में होते हैं, तो वो वाला पार्ट खा लिए। कुछ फूल के रूप में होते हैं, कुछ पत्तों के रूप में होते हैं, कोई डंडी के रूप में होता है। इस तरीके से हम खाते हैं। और वेजिटेबल्स जो होते हैं, कुछ वेजिटेबल को हम पका कर खाते हैं, कुछ को हम कच्चा खाते हैं, जानते हैं ना। जैसे टमाटर को हम पकाते भी हैं, कच्चा भी खाते हैं। प्याज को हम पकाते भी हैं, कच्चा भी खाते हैं। कैसे खाते हैं, तो हम सैलेड के रूप में जब हम सलाद बनाते हैं तो उसी प्याज को हम सलाद बना के भी खाते हैं, और उसी प्याज को हम सब्ज़ी में डाल देते हैं तो वो पक जाता है। वैसे ही टमाटर को अगर हम सब्ज़ी में डालें तो वो पक गया, सलाद के रूप में खाएं कच्चा। धनिया पत्ती, इसे हम कच्चा भी खाते हैं, पका कर भी खाते हैं, सब्जियों में डाल देते हैं, वो पक जाता है, और उसका हम चटनी खाते हैं या सैलेड में खाते हैं, है ना, उसे पतला पतला काट के। मिंट, पुदीना, है ना, इस तरीके से कुकुम्बर, खीरा, है ना। तो कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है जिसे हम पकाकर खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, है ना। जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गया, है ना, गाजर हो गया, कैबेज हो गया, पत्ता गोभी हो गया, लेट्यूस हो गया, है ना, बीट रूट हो गया। तो ये सारे ऐसे होते हैं कि इन्हें हम पकाते भी हैं, कुछ ऐसे हैं पकाते भी और कच्चा भी खाते हैं। समझ में आई सब्जियां। तो सब्जियां बहुत प्रकार की होती है, कुछ ग्रीन कलर में होते हैं, है ना, सभी का अपना अपना टेस्ट होता है, ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती है ना। और सभी को हम अपने अपने, है ना, मज़े से लेके खाते हैं और खाना भी चाहिए, और सभी का अपना एक अलग महत्व है। सभी हमें अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर को ताकत देती है
है और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने फ्रूट्स में बताया था कि अगर आप रोज़ एक एप्पल खाओगे तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप रोज़ एक एप्पल खाते हैं, रोज़ प्रतिदिन एक सेब खाते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और जाहिर है जब हम बीमार पड़ेंगे नहीं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं ना। उसी तरीके से अगर हम कैरोट खाएं, गाजर खाएं रोज़, तो वो हमारे आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि हमारा आँख अच्छा रहता है। अच्छा दैट मीन्स कि उसकी जो रोशनी होती है, देखने की जो शक्ति होती है, वो बरकरार रहती है, बनी रहती है। समझ में आए? इसी तरीके से हर तरीके का जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है, सब्ज़ी या फल है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत लाभदायक है और हमें खाना चाहिए। क्लियर? तो चलिए मैं नाम लिखाती हूँ। और आप जानते हैं ना, तो सभी फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। उसी तरीके से सभी सब्जियों का राजा कौन होता है? आलू होता है। आलू के बिना किसी भी सब्ज़ी को इमेजिन करना मुश्किल होता है, क्योंकि मम्मी कुछ भी घर में पकाती है, आप सभी बच्चे नोटिस किए होंगे कि आलू उसमें डलता ही डलता है। और आलू तो सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। कुछ नहीं भी खाना चाहते, उन्हें आलू की पूरी मिल जाती है, वो फटाफट खाना खा लेते हैं। आलू की भुजिया मिल जाती है, वो फटाफट खाना खा लेते हैं। तो आलू तो खाते हैं, लेकिन हमें हर एक चीज़ का बैलेंस बना के खाना चाहिए, है ना। यानी कि उसका संतुलन हमारे जीवन में ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें सब्ज़ी रोटी खा रहे हैं तो आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल दाल खा रहे हैं तो फिर आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, फिर रात का खाना खा रहे हैं तो आलू खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस हमारे लाइफ में होना चाहिए। जैसे सब्ज़ी खा रहे हैं उसका भी प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, रोटी का भी प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, चावल का भी प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, दाल का भी प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए ना। तो अगर हम सभी प्रकार का भोजन का सेवन करते हैं और सही मात्रा में करते हैं, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। ये नहीं कि एक दिन हम खाली खाना हरी सब्जी खा रहे हैं, दूसरे दिन हम रेगुलर आलू खा रहे हैं, तीसरे दिन हम सिर्फ फल खा रहे हैं, चौथे दिन सिर्फ हम दाल पी रहे हैं, तो हम सेहतयाब रहेंगे या तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक दिन में हर एक चीज़ का उचित मात्रा होना चाहिए। ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं, आपके मम्मी पापा भी ये बात आपको बताते हैं। उसी तरीके से हमारे घरों में वैसा खाना भी बनता है ना। क्लियर? तो आप सभी बच्चे सही से खाया कीजिए और खाने पे खास ध्यान रखिए। और आजकल तो खास करके है ना, हमें वीक नहीं होना है, हमें स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है, तभी हम किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। यानी कि हमारा बॉडी अगर स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, तो वो हमारे शरीर की रक्षा करेगा, डिजीज़ से फाइट करेगा और डिजीज़ को हरा देगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। क्लियर? तो आइए, जो कल बचा नाम, मैंने कल 15 लिखाया था, तो आज भी 15 लिखा देती हूँ। तो मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने ईवीएस की नोटबुक ओपन की और जो कल मैंने 15 नेम लिखाया, उसके बाद जिनके भी नोटबुक के पेजेस में 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनमें नहीं है तो वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। 3 से कम लाइन है या लाइन नहीं बची है, वो छोड़ देंगे, उस पेज को न्यू पेज से लिखना शुरू करेंगे। और आधे पेज वाले बच्चे, हाफ पेज वाले बच्चे पहले लाइन खींचेंगे, तब दूसरे लाइन में डेट रिमेंबर लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे है ना, डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट लाइन में हेडिंग और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें, गलती ना करें। चलिए लिखना शुरू कीजिए, डेट नोट कीजिए, रिमेंबर नोट कीजिए, और हेडिंग तो हमारा वही रहेगा, है ना। क्या रहेगा? राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल्स, है ना। लिखते हैं GINGER, जिंजर, GARLIC, गार्लिक, उसके बाद MINT, मिंट, CORIANTER, कोरिएंडर, कोरिएंडर, उसके बाद BELLPEPPER, बेल पेपर। 6 में टर्निप, TURNIP, टर्निप। पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का लिखाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा, जिंजर, GINGER, जिंजर मिस होता है ना अदरक, ओके, जिंजर मिस अदरक। आप जानते ही हैं तो अदरक भी सब्जी है जो कि हम सब्जियों में डालकर खाते हैं मसाला के रूप में, और फिर उसका चाय में भी डालते हैं जिससे अच्छा स्वाद आता है। और कहते हैं जिंजर एक क्या है, हर्ब है, हर्ब्स है, यानी कि ये क्या है, जड़ी बूटी है। जब हमें सर्दी होती है, कोल्ड एंड कफ होता है, तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है, बताता है, नुस्खे में देता है कि जिंजर खाइए जो कि गर्म होता है और सर्दियों में हमें रिलीफ मिलता है। उसके बाद गार्लिक, GARLIC, गार्लिक मीन्स लहसुन, है ना। लहसुन भी लोग सब्जी के रूप में पका के खाते हैं और ये भी गर्म होता है, इसे भी सर्दियों में, है ना, अगर हमें सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाते हैं तो ये भी फ़ायदेमंद होता है। या फिर हमें दर्द होता है कहीं पे, तो करवा तेल में, सरसों के तेल में उसे पका कर लगाने से दर्द ख़त्म हो जाता है, तो ये भी हर्ब्स है। उसके बाद मिंट, MINT, मिंट, मिंट मीन्स पुदीना, इसे भी हम सब्जी में डालते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं और ये भी एक हर्ब है, यानी कि जड़ी बूटी है और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये ठंडा होता है, गर्मियों के दिनों में इसका सेवन करना चाहिए। मिंट, पुदीना का लोग शरबत भी बना के पीते हैं, चटनी भी बनाकर खाते हैं। उसके बाद कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर मीन्स धनिया पत्ती, इसका भी लोग चटनी बनाते हैं, चटनी बना के खाते हैं। और लोग क्या करते हैं, चटनी भी बनाते हैं, दूसरी बात इसको क्या करते हैं लोग कि सब्जियों में डालकर खाते हैं। उसके बाद है बेल पेपर, BELL, बेल, PEPPER, बेल पेपर में शिमला मिर्च, जैसे कैप्सिकम, कैप्सिकम मिर्च भी शिमला मिर्च होता है, तो बेल पेपर मिर्च भी शिमला मिर्च ही होता है। उसके बाद है टर्निप, TURNIP, टर्निप भी शलजम। तो इसी तरीके से आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद क्या करना होता है, स्केल की हेल्प से लाइन खींचना होता है 2 टाइम, और 2 टाइम्स लाइन खींचने के बाद जब पूरा आप नोट कर लीजिएगा तो आपका होमवर्क हो जाएगा क्या, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक पे इसे याद कर लिखना है नोटबुक में और इसे याद भी करना है। फिर से मैं एक बार पढ़ के प्रोनाउंसिएशन बता दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। क्या है, GINGER, जिंजर, GARLIC, गार्लिक, MINT, मिंट, CORIANDER, कोरिएंडर। उसके बाद BELL, बेल, PEPPER, बेल पेपर। उसके बाद TURNIP, टर्निप। अब मैं वाइप कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। आप सभी बच्चे एक पेज में लिखिए, नहीं आता दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? पोटैटो, स्वीट पोटैटो। 12 नंबर में है BITTER, बीटर, GOURD, बीटर गार्ड। 13 BOTTLE, बॉटल, GOURD, बॉटल गार्ड। 14 एक यहाँ पे लिख देती हूँ, बॉटल गार्ड। MUSHROOM, मशरूम। एंड 15 लास्ट क्या है ना, ZUCCHINI, चीनी, है ना। अब इसे मैं पढ़ के समझा देती हूँ, आप सभी बच्चे समझ लीजिए। बीन, BEAN, बीन। उसके बाद चिली, CHILLI, चिली, चिली में मिर्च होती है। और जो बीन होता है जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है सभी के लिए, बहुत इसमें न्यूट्रिशन है जो कि हमें खाना चाहिए। उसके बाद लेमन, LEMON, लेमन मीन्स नींबू, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है।
बीट रूट, BEETROOT, बीट रूट। बीट रूट मीन्स होता है चुकंदर, जिसे खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में खून की मात्रा ज़्यादा होती है ना, होमोग्लोबिन बढ़ता है। और फ्रूट में पोमीग्रेनेट और वेजिटेबल में बीट रूट हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। स्वीट पोटैटो, SWEET, स्वीट POTATO, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद, जिसे अलवा बोलते हैं आम भाषा में, है ना। ये भी एक सब्जी है, आलू जैसा होता है लेकिन मीठा होता है। लोग उसे कच्चा भी खाते हैं, बॉयल करके भी खाते हैं। उसके बाद बीटर गार्ड, BITTER, बीटर GOURD, बीटर गार्ड मीन्स करेला। उसके बाद बॉटल गार्ड, BOTTLE, बॉटल GOURD, बॉटल गार्ड मीन्स लौकी। उसके बाद है MUSHROOM, मशरूम, मशरूम की खेती की जाती है जाड़ों के समय, बरसात के समय मशरूम हो जाता है ना, ज़मीन में छतरी जैसा रहता है, उसकी लोग सब्जी बना के खाते हैं। उसके बाद ज़ुचीनी, ZUCCHINI, ज़ुचीनी, ये कुकुम्बर जैसा लगता है, लेकिन कुकुम्बर जो होता है, जो खीरा होता है, वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये ज़ुचीनी एकदम सेम उसी तरीके का रहता है, लेकिन वो डार्क रहता है ना। इस तरीके से टोटल 15 नेम मैंने लिखा दिया, 6 पहले लिखा है, उसके बाद 7 से लेके 15 तक मैंने अभी लिखाया। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, इसे नोट कीजिएगा, ओके। तो आप 1 टाइम खुद से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद स्केल की हेल्प से लाइन कीजिएगा। मेरा वाला काम नहीं कीजिएगा, 13 यानी कि मैंने 14 लिखा है यहाँ, वैसा नहीं, 13 के बाद 14, उसके बाद 15, जैसे आपको पता ही है लिखने का तरीका। तो आप क्या कीजिएगा, एक पेज में नहीं आता तो दूसरे पेज में लिखिएगा। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। 1 टाइम बोर्ड से नोट कीजिए, 2 टाइम्स आप खुद से लिखिएगा पढ़ के। आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। अब मैं अपनी क्लास को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और जब मैं एंड करती हूँ तो उस समय मैं आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, जो कि हम गुड हैबिट टिप सारा दे चुके हैं, बस उसे रिपीट कर रहे हैं। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए ही रेगुलर मैं दे रही हूँ, ओके। तो वो क्या है, इंक्लूड्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। बोला है डाइट में, यानी कि डाइट मीन्स आहार, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ताज़ा फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ओके। ताज़ा फल और सब्जी हमें लेना चाहिए। तो आप सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। बासी कभी कभी खा लेना अलग मतलब होता है, लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए। बस मम्मी लोगों को उतना ही बनाना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। तो आप सभी बच्चे ख्याल रखेंगे इस बात का, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाएंगे और इसे भी खाना चाहिए, ओके। ये गुड हैबिट टिप खुद भी फॉलो कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा। और होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखिएगा 1 से लेकर 15 तक, पहले 1 टाइम बोर्ड से नोट करके खुद उसे 2 बार लिखिए और उसे याद कीजिएगा स्पेलिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।